हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम सुरेंद्र पांडे है और स्टूडेंट्स मैं आज की इस वीडियो में और बताने चल रहा हूँ एक बहुत स्पेशल चीज़ जो कि हमारे सभी क्लास 10 के बच्चे, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो चाहे यूपी बोर्ड हो, सबके लिए है। हमारे पास समय कम है, इसलिए पहले हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं, बाकी बातों को हम आपको दूसरे तीसरे क्लास में बताते रहेंगे। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ बंधु आप लोग क्या करिए, पेन और कॉपी लेकर बैठिए और नोट्स बनाइए। इस लॉकडाउन में फ्री क्लासेस का फ़ायदा उठाएं, ठीक है। और मैं आपको ऑफलाइन भी अवेलेबल हो जाऊंगा इफ़ यू विल नीड, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल के जीव विज्ञान वाले पोर्शन में सबसे पहले मिल जाता है हमें लाइफ प्रोसेस। व्हाट डियर? लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है जैविक क्रियाएं या जीवन में हमारे एक जीव में होने वाली समस्त प्रक्रियाएं। लेकिन इस समस्त प्रक्रियाओं को हम ऐसे ही नहीं समझेंगे। चलिए हम कुछ विशेष तरीके से आपको केवल आज इसी लाइफ प्रोसेस के बारे में कुछ लेक्चर देते हैं। आप ध्यान से सुनिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। सबसे पहले हम एक चीज़ को देखिए, अगर हम पूरे विश्व की बात करें, इस पृथ्वी की बात करें, इस पृथ्वी पर दो प्रकार की वस्तुएं होती हैं। इस पृथ्वी पर जो पदार्थ होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के मैटर जिसको हम द्रव्य या पदार्थ बोलते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भैया आपका लिविंग्स, एक होगा कौन सा? लिविंग्स। और जो दूसरा पदार्थ होता है नॉन लिविंग्स और क्या? नॉन लिविंग्स। पृथ्वी के समस्त पदार्थों को दो भागों में लिविंग्स एंड नॉन लिविंग्स में बांटा जाता है। इसी को हम ये भी कह सकते हैं सजीव और निर्जीव, ठीक है, इन योर इजी वर्ड, ठीक है। अब देखिए जितने भी लिविंग्स होते हैं, ध्यान देना, आप एकदम ध्यान सुनिएगा। मैंने बताया इस विश्व के सभी चीज़ें जो पदार्थ होती हैं उनको दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है लिविंग और दूसरा क्या होता है? नॉन लिविंग। अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद जितने भी लिविंग्स होते हैं उनके शरीर में सेल्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? सेल्स। क्लास 9 में आपने पढ़ा होगा कोशिकाएं पाई जाती हैं। अगर आपको भूल गया होगा तो ये फिगर आपको दिख रहा है, देखिए थोड़ा आइडिया लीजिए, ये सेल है, ठीक है। अब देखिए ये जो सेल होता है इसका अपना एक स्ट्रक्चर होता है और उस स्ट्रक्चर्स में उनके अपने खुद के सभी भाग होते हैं, पार्ट्स होते हैं, कई पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट आप जो नाम लिया जाता है हमेशा, सेल ऑर्गेनेल्स। क्या? सेल ऑर्गेनेल्स, जिसको हम कोशिकांग कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप अगर जानना चाहें तो माइटोकॉन्ड्रिया नाम सुना होगा आप लोगों ने, फिगर दिख रहा होगा आपको इधर, माइटोकॉन्ड्रिया। और गोल्जी बॉडी ये भी दिख रहा होगा। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये भी दिख रहा होगा। प्लास्टिड ये भी दिख रहा होगा, ठीक। इस प्रकार से और राइबोसोम आपको ये भी दिख रहा होगा, ठीक। ऐसे ही करके हमारे कोशिकाओं में ढेर सारे कोशिकांग होते हैं और ये सभी कोशिकांग मिलकर कुछ न कुछ कार्य करते हैं, कुछ न कुछ फंक्शन इनका होता है। और वे जो कार्य करते हैं उनसे पूरी कोशिका का पूरी जो कोशिका होता है अपना फंक्शन, अपना कार्य, अपना उद्देश्य पूरा करता है, सेल फंक्शन करता है, ठीक। इसको आप समझिएगा ऐसे। जो पूरा विश्व है वो पदार्थ का बना होता है। पदार्थ दो प्रकार के, लिविंग और नॉन लिविंग होते हैं। जो लिविंग्स होते हैं उनका शरीर, उनके बॉडी का निर्माण कोशिकाओं से होता है और कोशिकाओं का अपना संरचना होता है, कोशिकाओं का अपना भाग होता है। भागों में एग्जाम्पल के तौर पर आप जानिए
कोशिकांग होते हैं। कोशिकांगों में मैंने आपको ये सब नाम बता दिया। अब मैंने बताया कि ये जो सभी कोशिकांग होते हैं ये कुछ न कुछ कार्य करते हैं, इनका कुछ न कुछ फंक्शन होता है और वो सभी फंक्शन समेट कर अगर हम कलेक्टिवली बात करें तो वो कोशिका का कार्य हो जाएगा। किसका कार्य? कोशिका का कार्य हो जाएगा। और भैया जो कोशिका का कार्य होगा, अब आप फिर ध्यान दें, आ जाइए इधर। मैंने बताया आपको लिविंग्स का जो शरीर होता है किसका बना होता है? कोशिका का। कोशिका का अपना संरचना होता है और ये लोग सब मिलकर क्या करते हैं? कोशिका के कार्यों को बढ़ावा देते हैं, कोशिका में होने वाले आवश्यक कार्यों को क्या करते हैं? कंटिन्यू रखते हैं और जिससे फिर क्या होगा? कोशिका के सभी कार्य संपन्न होते हैं। अगर कोशिका का कार्य संपन्न होगा तो आपको लगता नहीं हमारे बॉडी का जो कार्य होगा वो संपन्न होगा, बॉडी फंक्शन में रहेगा, बॉडी कार्यात्मक रूप में रहेगा, फंक्शनिंग स्टेज में रहेगा और बॉडी के सभी फंक्शनिंग स्टेजेस, all the functions, all the activity which takes place in our body, they are called as process, they are called as processes। देखो प्रोसेस मतलब होता है एक प्रक्रिया, लेकिन प्रोसेसेस है मीन्स बहुत सी प्रक्रियाएं और उसी प्रोसेसेस के द्वारा ही, ध्यान दीजिएगा, उसी प्रोसेसेस के द्वारा ही जो होता है हमारा जीवन निरंतर सरवाइव करता है, हमारा जीवन आगे बढ़ता है। उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी, प्रोसेसेस विच टेक्स प्लेस इन आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ सेल एंड देयर पार्ट्स इज कॉल्ड एज लाइफ प्रोसेसेस। जैविक प्रक्रियाएं। हम जीव हैं, ध्यान दीजिएगा, हम जीव हैं। हम अपने शरीर को जीवित रखने के लिए, एक्टिव मोड में रखने के लिए कुछ न कुछ कार्य करते हैं। भाई ये कार्य डांस वांस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इवन डांस करना, ठीक है, झगड़ा मार करना, ये सब हमारी बॉडी के एक्टिविटी हैं। लेकिन उन सभी बॉडी एक्टिविटी को पूरा करने के लिए हमारे शरीर में कुछ बेसिक फंक्शंस चलते रहते हैं। जैसे बेसिक फंक्शन की बात करूँ, आप देखिए, अगर आप खेलते कूदते हैं तो दौड़ते हैं, हाँ भागते दौड़ते हैं तो ऊर्जा हमें चाहिए होता है। कुछ समय के बाद हमें भूख लगता है, भूख लगने के बाद कुछ समय बाद हम आराम करते हैं। बहुत सी ऐसी प्रक्रियाओं को हम अपने शरीर के द्वारा करते रहते हैं। तो देखिए, जब आपको भूख लगता है तो आपके शरीर में एक लाइफ प्रोसेस चलता है जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। भोजन को पचाना और उनको अवशोषित करना और पूरे शरीर में पहुंचाया जाए ताकि हमें एनर्जी दे सके। रिस्पायरेशन, ब्रीदिंग करते हो लोग, व्हाट इज दिस? दिस इज द ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ये रिस्पायरेशन से संबंधित होता है। इसका काम क्या होता है? आगे चल के हमें ये प्रक्रिया जो हम लोग करते हैं, आगे हमें एनर्जी मिलता है। तो ऐसे ही करके हमारे शरीर में बहुत से प्रोसेस चलते रहते हैं और उस बहुत से प्रोसेस के चलते रहने से हमें फ़ायदा क्या होता है? हम सरवाइव करते हैं। लाइफ प्रोसेस के द्वारा क्या होता है? लाइफ प्रोसेस के द्वारा वी सरवाइव, हम सरवाइव करते हैं। हम इस वातावरण में अच्छे से रह सकते हैं, जीवित दशा में रह सकते हैं। अगर हमारे शरीर की कोई भी एक्टिविटी, इवन आपको मैं बताऊं, ये जो हमारी कोशिकाओं के पार्ट है ना, देखिए हमारे शरीर में जो भी दिक्कत होती है, बुखार का होना, उल्टी का होना, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम को जो हमारा शरीर झेलता है, तो हम क्या करते पता है? उस समय कोई और नहीं बल्कि हमारे बॉडी फंक्शन क्या होते हैं? नॉर्मल नहीं, एबनॉर्मल, बिगड़ जाते हैं। बिगड़ते कब हैं? जब हमारे कोशिकाओं के कार्यों में जो कंटिन्यूटी होती है वो खराब हो जाती है। जब वो खराब होती है, कब वो क्यों खराब होती है? क्योंकि हमारे कोशिकांग जो होते हैं, जो हमारे सेल्स के पार्ट होते हैं, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। और फिर क्या होगा? जब ये काम नहीं कर पाएंगे तो वही जो जीव है वो बाद में क्या हो जाएगा? वो डेथ उसकी हो सकती है, वो मर सकता है।
ठीक, चलिए अब आपको हमने आपको बताया लाइफ प्रोसेस मतलब कि जीवन को, हमारे जीवन को आगे चलाने के लिए, जीव दशा को बनाए रखने के लिए हम ताकि इस इन्वायरमेंट में सभी कार्यों को कर सकें स्वस्थ रूप से होते हुए, उसी सभी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस करते हैं ताकि हम सरवाइव कर सकें। अगर हम लाइफ प्रोसेस की बात करें, बॉडी के फंक्शन की बात करें, तो मैं आपको बताऊं, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया इसके बारे में। ध्यान क्या देना है बंधु, ये सभी थोड़ा सा इधर मिटाता हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इधर मैं मिटाकर बताता हूँ आपको बॉडी फंक्शनिंग के बारे में थोड़ा सा, मतलब कि हमारे बॉडी का निर्माण कैसे होता है, तभी आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। थोड़ा सा कोई दिक्कत हो आप पूछिए, मैं आपको बताऊँगा। देखिए ये जो सेल होता है ना, ये सेल आगे चल के हमारे शरीर में टिश्यू बनाता है। क्या बनाता है? टिश्यू, जिसको हिंदी में ऊतक कहते हैं। जैसे ये एक सेल हो गया ना, तो यहाँ पर कई सेल आ जाएंगे। ये कई सेल जब आ जाते हैं तो क्या करते हैं, ये टिश्यू बनाते हैं। अब ये टिश्यू आगे चलकर क्या करता है भैया, ऑर्गन बनाता है। क्या बनाता है? और ऑर्गन, अंगों का निर्माण करता है। अंग में जैसे आपका माउथ हो गया ना, जैसे आपका लंग हो गया, जैसे आपका हार्ट हो गया, ऐसे ही बहुत से पार्ट ETC अंग बनाते हैं। और कई ऑर्गन्स मिलकर बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम। क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम। इस ऑर्गन सिस्टम से हमारे शरीर का सिस्टम बनता है, हमारे बॉडी सिस्टम का निर्माण होता है, बॉडी सिस्टम्स का निर्माण होता है। अब बॉडी सिस्टम्स का मतलब आप यूँ समझिए, जैसे हमने कंप्यूटर देखा हो, कंप्यूटर ना, हमने कंप्यूटर देखा है, तो क्या होता है, आप देखो मॉनिटर, टीवी वाला पार्ट, आपने जहाँ पे हम टाइप करते हैं उसको कीबोर्ड कहते हैं, माउस होता है, नीचे आपने देखा होगा बॉक्स की तरह CPU रखा होता है, साउंड लगा होता है। लेकिन क्या ये अगर ये सब क्या हो, सबको जो ये अलग अलग पार्ट में बता रहा हूँ ना, ये उसके अंग हैं। क्या है? उनके अंग हैं। लेकिन अगर सभी को एक सही तरीके से जोड़ दिया जाएगा, सभी को, मॉनिटर को, कीबोर्ड को, माउस को, CPU को, सबको एक साथ जोड़ दिया जाएगा एक सही क्रम में, तो वो क्या बनाता है? आपने सुना होगा कंप्यूटर सिस्टम, हमें पता है, आप सुने होंगे कंप्यूटर सिस्टम की बात करते हैं, तो कंप्यूटर सिस्टम बनता है। वैसे ही हमारे सभी अंगों को एक सही ढंग से जोड़कर जब हम कार्य करवाने का प्रयास करते हैं तो उस समय एक सिस्टम बनता है। वो हम तो कंप्यूटर नहीं है, ये तो हमारा बॉडी होता है, तो उसको हम क्या बोल देंगे? बॉडी सिस्टम। आप जानिए, आपको पता नहीं होगा लेकिन मैं आपको बताऊँ, बॉडी सिस्टम से, अब इसके बाद ध्यान क्या देना है आपको, इसी बॉडी सिस्टम से आगे चलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है, एक बॉडी बनती है। जैसे कंप्यूटर सिस्टम मिलकर कंप्यूटर बन गया पूरा, वैसे ही हमारे सभी अंग मिलकर बॉडी सिस्टम बनाते हैं, और बॉडी सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? बॉडी का निर्माण करते हैं। चलिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यही बता देता हूँ, ध्यान देना, जो ये हमने आपको बताया था। देखो क्या होता है, जब हमारी कोशिकाएं काम करेंगी, सेल फंक्शन करेगा, तो टिश्यू काम करेगा, मतलब और बड़े लेवल पे काम होगा, ऑर्गन काम करेगा तो और बड़े लेवल पे काम करेगा, ऑर्गन सिस्टम और बड़े लेवल पर, और बॉडी सिस्टम, शरीर के तंत्र, ये और भी बड़े लेवल पे काम करते हैं। और हमारे बॉडी में सभी सिस्टम मिलके काम करते हैं, तो हमारा बॉडी, हम जीवित कहलाते हैं। शरीर का कोई भी सिस्टम अगर खराब हुआ तो जानिए आप बीमार हो जाएंगे, अगर रुक गया तो आप मर जाएंगे। ठीक है भैया, तो अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको शायद ना पता हो, एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताऊं, हमारे बॉडी सिस्टम, हमारे शरीर में आपने सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम, सुने हो ना भैया? अरे खाने पीने वाली चीज़ें भाई, क्या डाइजेस्टिव सिस्टम सुने हो? एक सिस्टम ये हो गया हमारे बॉडी में। आप सुने होंगे रिस्पायरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र, रिस्पायरेटरी सिस्टम सुने तो होंगे ही इसको भी, रिस्पायरेटरी सिस्टम। एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ,
ऐसे करके हमारे बॉडी में कुल कितने सिस्टम होते हैं बताइए? ऐसे ही करके हमारे बॉडी में कुल कितने सिस्टम होते हैं आप बता सकते हो? आप बहुत बता पाएंगे 5-6 बहुत, लेकिन मैं आपको बताऊं हमारे शरीर में कुल 11 बॉडी सिस्टम पाए जाते हैं। कौन कौन से देखते हैं? ये नंबर रिस्पायरेटरी सिस्टम हो गया। नंबर 3 पर हम कर देते हैं जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको हम परिसंचरण तंत्र कहते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम। नंबर 4 की बात करें हमारे शरीर में और क्या होता है? एक्सक्रीटरी सिस्टम। कौन सा सिस्टम? एक्सक्रीटरी सिस्टम। बाकी मैं 4 यहाँ है और मैं इधर ले देता हूँ नंबर 5, सुनिए ध्यान से। 5 एक्सक्रीटरी सिस्टम। उसके बाद आपने सुना होगा नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। कौन सा सिस्टम? नर्वस सिस्टम। नंबर 6 में आपको बताऊं नर्वस सिस्टम हो गया, ठीक। और इंटेगुमेंटरी सिस्टम जो हमारे स्किन सिस्टम बनाते हैं, ठीक। नंबर 7 पे अगर मैं आपको बताऊं स्केलेटन सिस्टम। कैसा सिस्टम? स्केलेटन सिस्टम, ठीक। अब इसको आप बता लीजिएगा, ठीक है। नंबर 8 पे बताएं मसल सिस्टम। 9 पर अगर हम बताएं मसल सिस्टम, उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी आपने कभी ऐसा नहीं पाया होगा बंधु, ध्यान दीजिएगा। पाए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पाए हैं तो प्लीज इसको नोट कर लीजिए। अब 11वीं बात करें हम 10th की बात करें, हमारे शरीर में पाया जाता है इम्यून सिस्टम। कौन सी सिस्टम? इम्यून सिस्टम। और 11वीं की बात करें तो अंतिम में लिख देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इंडोक्राइन सिस्टम। थोड़ा दिमाग से उतर गया। कौन सा सिस्टम? इंडोक्राइन सिस्टम। इस तरीके से हमारे बॉडी में कुल कितने सिस्टम हो गए? मैंने आपको बताया था हमारे बॉडी में कुल 11 सिस्टम होते हैं। जो मैंने नाम लिया वैसे ही नाम लिखिए, उसको लिस्ट बनाइए, आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो अब देखिए, हमने बताया हमारे बॉडी में सेल होता है, सेल से टिश्यू बनता है, ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर बॉडी सिस्टम बनता है। और बॉडी में कुल कितने सिस्टम? 11। कुल कितने सिस्टम? 11 सिस्टम होते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पायरेटरी, सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, नर्वस सिस्टम, इंटेगुमेंटरी सिस्टम, स्केलेटन सिस्टम, मसल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। अब देखिए, ये हमारे शरीर के सिस्टम होते हैं। ऑल दीज 11 सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, ऑल 11 सिस्टम ऑफ आवर बॉडी, ऑल 11 सिस्टम परफॉर्म, क्या करता है? परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। व्हाट? स्पेशल फंक्शन। और उस कार्यों से हमारी जो बॉडी होती है, बॉडी अपना प्रोसेस पूरा करती है। बॉडी अपना प्रोसेस, जो हमारा शरीर होता है, अपनी प्रक्रियाओं को पूरा करता है। और प्रक्रियाओं को जो पूरा करता है, जिससे वो जीवित रहता है, और जीवित रहता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं भैया? ये हो गया जीवन को चलाने वाली आवश्यक प्रक्रियाएं, लाइफ प्रोसेस। तो लाइफ की प्रोसेस जो होती है वो कहाँ से उठती है? हमारे शरीर के जितने कार्य होते हैं वो कहाँ संबंधित होते हैं? सेल से संबंधित होते हैं, ठीक। तो आज ये आपका होमवर्क है, आप इसको सब उतार लीजिएगा। हम लोग सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट है सिस्टम हमारे बॉडी में, जो आपके सिलेबस में दिया गया है, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। हम सिलेबस के हिसाब से फिलहाल तो आपके सिलेबस में पूरा सिस्टम नहीं दिया गया है, लेकिन जितना आपके सिलेबस में है हम उसको क्या करेंगे? कवर करेंगे। स्टूडेंट्स, आवश्यक बात तो ये है, आपने मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ा है,
आप मुझसे क्लास में नहीं पढ़े हैं। ऑनलाइन में मैं आपको समझ नहीं पा रहा हूँ कि आपकी लेवल क्या है, आपकी तैयारियाँ कितनी अच्छी हैं। थोड़ा सा लॉकडाउन में सहयोग दीजिए, जो भी सवाल होता है आप हमसे पूछिए, हम आपको बताएंगे, ठीक। और हम आपको बताएं, बहुत ही अच्छा लगने वाला है आपको ये पूरा सिस्टम, बहुत ही मज़ा आएगा। आपने अभी तक अपने बॉडी के बारे में नहीं पढ़ा था, अब मौका आया है कि हमारे शरीर में जो कार्य होता है कैसे होता है। हम विथ एनिमेशन ट्राई करेंगे कि आपको वीडियो भी आपको दिखाया जाए ताकि आपको सब समझ में आ जाए। स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आप सभी बच्चे जो क्लास 10 के हैं, प्लीज़ बी सीरियस डियर, बहुत आवश्यक है, जान लगा दो आप। शहरों में जो बच्चे हैं जहाँ बहुत अच्छी व्यवस्थाएं हैं वो सब पढ़ाई शुरू कर दिए हैं, ठीक है। आप लोग पढ़ाई शुरू कर दीजिए। सब्जेक्ट आप क्या सेलेक्ट करेंगे बाद में वो मैटर नहीं करता, लेकिन इस समय आप हाई स्कूल में हैं, आप हर सब्जेक्ट पर बराबर ध्यान दीजिए, ठीक है। धन्यवाद। और कुछ भी क्वेश्चन हो, कोई भी हो, कमेंट आप वीडियो में ज़रूर करें ताकि मैं उसको सुधार सकूं और आपको बता सकूं क्या प्रॉब्लम है, ठीक। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।